अब आप भी अपने घर तशरीफ ले जा सकते हैं। क्या? क्या नहीं, जी जी जी। जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ। सुनो जी। वो कुर्सी यहां आ सकती है? जी मैंने कहा वो कुर्सी यहां आ सकती है? साहब, तुमको क्या हो गया है? क्यों? मैंने क्या कहा है? लो, कुर्सी में भी भला सांस है जो चलकर यहाँ तक आ सके? वो बेजान चीज यहाँ तक कैसे आएगी? ओह माय गॉड। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम उस कुर्सी को यहाँ उठाकर ला सकती हो। तो क्या तुमको मेरे बाजू टूटे हुए लगते हैं? मैं तो 3-3 घड़े भी उठा लेती हूँ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? बताया ना कि मैं ये कुर्सी उठा सकती हूँ। ये तो एक कुर्सी है, मैं तो 4-4 कुर्सियां उठा सकती हूँ। अरे तो फिर ले आओ ना। तो ये बात करो ना, सीधी बात करो। मुझे क्या पता, तुम तो पूछ रहे थे कि ये कुर्सी यहाँ तक आ सकती है। मेरा ये बात करने का मतलब ही यही था कि तुम उस कुर्सी को यहाँ उठाकर ला सकती हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब था। साहब, मुझ में भला मतलब निकालने जितना अक्ल कहाँ? मतलब निकालने का इल्म तो तुम्हारे पास है, हमारे पास तो सिर्फ मोहब्बत है। ओहो, अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। शाबाश शाबाश। ऊंट की सवारी ने मार दिया। सुनो, घर में कोई हैंगर है? वो क्या होता है? वो एक ऐसी चीज होती है जिस पर कोट टांगा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारे पड़े। लाओ मुझे दो अपना कोट। ख्याल से, ख्याल से, इस्त्री खराब नहीं करना। ओह माय गॉड। ओ, ये तुमने क्या किया है? ये वो माइयां नहीं होती जो बाजुओं पर बिच्छों और मोरों की तस्वीरें खोदती हैं? मुझे पता है, मुझे पता है, मगर तुमने ये क्यों खुदवाई हैं? साहिब, तुमको तो पता है मुझे दिनों का हिसाब रखना नहीं आता। तू जिस दिन से परदेस गया उस दिन से मैंने ये लकीरें खुदवानी शुरू कर दी। ओह, अभी बताऊं तुमको गए हुए कितने साल गुजरे? बताओ बताओ। बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 साल गुजरे हैं। गुड गुड। साहब, तुमने तो बड़े दिन लगाए। इतने दिन तो गूंजें भी नहीं लगाती। बड़ा याद किया तुमको, बड़ा याद किया। तुमने याद किया, तुम्हें आ गया ना। पर भाई पता तो चले ना, आखिर उसने किया क्या है जो तुम लोग इतना चिड़े हुए हो उस पर? तुमको पता नहीं? हाँ? मैं तुम्हारे मुंह से बात सुनना चाहता हूँ ना। बुरा क्या किया है? चाचा रमजान, ये पूछ के उसने क्या नहीं किया है? पर
बाबा कुछ बोलो तो सही, बात तो करो, पता तो चले ना। अरे अपने अजीज और रिश्तेदारों से इस ढंग में मिला जाता है जिस ढंग में वो मिला हमसे। भाई सुलेमान, भाई सुलेमान, बैठो 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 तो सही, बैठो तो सही। देखो भाई सुलेमान, ये रवाज तो वो परदेश से सीख कर आया है ना, विलायत से सीख कर आया है ना, खुद तो नहीं बनाया है ना उसने। चलो मानते हैं कि ये रवाज वो विलायत से सीख कर आया है, पर गांव की औरतों की बेइज्जती करना किधर से सीख कर आया है? क्या विलायत में औरतें नहीं होती? पर औरतों को क्या किया है उसने? चाचा रमजान, किसी एक औरत से उसने हाथ मिलाया? बताओ, किसी एक औरत के सर पर उसने हाथ रखा? ये तो नहीं किया। फिर किस तरह कहते हो कि उसने औरतों की बेइज्जती नहीं की? पर भाई, गलती भी तो इंसान से हो जाती है ना। अरे ये गलती है, इसको तुम गलती कहते हो? अरे वो इधर जमा इधर पला बढ़ा, उसको ये पता नहीं है कि मर्द सिर्फ उस औरत के सिर पर हाथ नहीं रखता, उस औरत से हाथ नहीं मिलाता जो उसकी बीवी हो। सबको टोपी दिखा दी, बदनीयत। चोरा चोरा चोरा, उसकी नियत में खोट नहीं है, उसको बाहर की हवा लगी हुई है। मैं मानता हूं वो गलती कर गया, वो गलती कर गया, मैं मानता हूं। चाचा रमजान, अगर साहब की जगह कोई और होता तो कुल्हाड़ियां मार मार कर बिछा देता उसको। साहब का बड़ा शौक था उस साहब को देखने का, सब देख लिया। अरे घर से धिक्के देकर हमको निकाल दिया। सुलेमान भाई, दिल पर हाथ रख कर देखो, आखिर वो इतनी दूर से आया था भाई, थका हुआ तो होगा ना। अरे लो चाचा सुलेमान, सुनो, अरे वो कोई पैदल चलकर आया था जो थक गया, उधर से जहाज में बैठा, कराची से रेल में बैठा, रेल से उतरा तो ऊंट पर बैठा, बैठे बैठे तो वो यहां पहुंचा है। बैठे बैठे भी कोई थकता है क्या? हाँ, इधर तुमने बैठे बैठे किसी को थकते देखा है? पर बाबा, अभी उसको माफ करो, माफी दो उसको ना। पर किस हिसाब में माफी दे उसको? ये सुलेमान भाई, मैं जो सफेद दाढ़ी से तुमको बोल रहा हूँ, कुछ मेरा तो लिहाज करो। अदा, अभी तुम गुस्सा थूकते हो, हैं? अभी तुम उसको बश्त करो। अरे अद्दी, मार दिया तुमने। ओह, अद्दी, तेरे कहने पे हम सब कुछ छोड़ दिया। बाकी रमजान, एक बात कान खोल कर सुन लो। बोलो बोलो बोलो। देखो, तुम्हारे साहब ने जो हमारी बेइज्जती की वो उसको माफ, जो हमने बुरा भला कहा वो हमको माफ। बाकी आइंदा अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो न हम उसके घर जाएंगे न वो हमारे घर आएगा, समझे? और हाँ, एक बात अच्छी तरह उसको समझा देना कि खुदा के दिन सिर्फ जाते नहीं आते भी हैं। भूरा है ना, भूरा? यस यस। यस यस नहीं, भूरा भूरा। अच्छा, बात करो बात करो। वो एक दिन धरना देकर इधर बैठ गया और बोला, मुझे तुम्हारा वाला मुर्गा दो, मैं मुर्गों की लड़ाई में जाकर उस पर शर्त लगाऊं। ओह, कॉक फाइट। अच्छा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको बोला, ये मुर्गा तो मैंने अपने मियाँ के लिए पाल रखा है और तुझे अपनी शर्त की फिक्र लगी पड़ी है। इतने दिनों बाद मेरा मियाँ आ रहा है। मियाँ आ रहा है? मगर मैं तो मुर्गे उर्गे नहीं लड़ाता। ये तो लड़ाने की बात कौन कर रहा है? मैंने तो तुम्हारे लिए पुलाव पकाने के लिए पाल रखा था। ओह, अब मुझे पता चला कि भूरा मुर्गे के लिए पागल क्यों हो रहा था। क्यों पागल हो रहा था भला? काटने के बाद पूरा बकरे जितना गोश्त निकला है उससे। खाओगे तो पेट में भी सीखे मारेगा। सीखे मारेगा, ये करेगा वो करेगा, अब खिलाओ भी तो सही। हाँ हाँ, खो खो।
अब ये मैं गोद में रखकर खाऊंगा क्या? कौन कहता है गोद में रखकर खाओ? इधर जमीन पर बैठ जा। जमीन पर? अरे मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। खराब हो गए तो क्या हुआ, मैं धो दूंगी। ओहो। अच्छा अच्छा, अभी इंतजाम करती हूँ। हाँ, टेबल है। गुड। वो जरा तौलिया तो उठाना। क्यों, दाढ़ी बनानी है क्या? दाढ़ी बनानी है? ए साहब, इतना तो मुझे भी पता है, तौलिया तब गोद में बिछाया जाता है जब दाढ़ी बनानी हो। मगर जब तक तुम दाढ़ी बनाओगे तो पुलाव तो ठंडा होकर मजा छोड़ देगा। ये तौलिया मैं इसलिए मांग रहा हूँ ताकि कपड़ों पर चावल न गिरे। अच्छा अच्छा, इसको कहते हैं इल्लम। अब तौलिया लाओ भी तो सही। ला रही ला रही। शाबाश। क्यों, क्या हुआ? घर में कोई चम्मच होगा? चम्मच? चमचा चमचा। हाँ चमचा। नहीं, चमचा तो कोई नहीं। कोई टूटा फूटा ही हो, भला लोही तो होगी। हाँ। ओह माय गॉड। ओह लंदन, माय स्वीट लंदन। बेगम, ओ बेगम। लो, भला बेगम तक तुम्हारी आवाज कैसे पहुंचेगी? बेगम का घर तो गांव के परले सिरे पर है। कोई काम है बेगम में? बुला ला उसको। मगर मैं तो तुम्हें बुला रहा हूँ। आई मरा, तो तू परदेश जाकर मेरा नाम भी भूल गया? ए साहब, मेरा नाम बेगम नहीं, मिठा है, मिठा। मुझे पता है कि तुम्हारा नाम मिठा है, मगर बीवी को पुकारते वक्त प्यार से बेगम करके पुकारा जाता है। इसमें हंसने की क्या बात? तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। अगर गांव के सारे लोग अपनी अपनी बीवियों को बेगम बेगम कहकर बुलाएं, तो ये पता कैसे लगे कि कौन किसको बुला रहा है? चाचा रमजान बुलाए अपनी बीवी को, तो उसके बाद दौड़ी जावे चाचा सुलेमान की बीवी। अच्छा रवाज निकाला है, सब शादीशुदा औरतों का एक ही नाम रख दिया, बेगम। अच्छा अच्छा, अभी बंद करो इस हंसी को। ये लो। इस बुझी हुई तीली का क्या करूं? बाहर ले जाकर कहीं फेंको। क्यों, तुम्हारे हाथ सो गए क्या जो मैं फेंकूं? ओह माय गॉड, तुम तो बिल्कुल पागल औरत हो। अरे बेगम है, ओ बेगम, इधर आओ। क्या हुआ फिर? ये लो, तीली इस तरह कमरे में नहीं फेंकी जाती है। तो क्या इसको जेब में रख लेती? ओहो, इस तरह कमरे में गंदगी होती है। लो, इतनी छोटी सी तीली से घर में कैसे गंदगी होगी? अरे तुमसे बात करना ही वक्त का ज़ियान है, वेस्टेज ऑफ टाइम। किसी बात को तुम समझती तो। आवाज इतना भूरे की है। हाँ, लगता तो बुरा ही है। अब आयो आयो। बुरा है बुरा।
वालेकुम सलाम, वालेकुम। खुश बाश भले आया जी। चाचा खुश, बिस्मिल्लाह, खैर बिस्मिल्लाह। खुश। बैठो भाई, बैठो बैठो। भली करे आया था। ये दी खैर हो जाई। चाची भलाई मेहरबानी। वे हो भला? बैठो बैठो। हाँ, अभी दो हाल हवाल। चाचा सुलेमान देव हवाल। हदा रमजान हाल अव्वल। अच्छा अच्छा अच्छा। हकीमा तुम थोड़ा अंदर जाओ। हाँ। हाँ, अभी बताओ। हदा हाला वाल मेरी खैर है। बात दरअसल ये है, तुमको तो पता है, तुमको क्या सबको पता है कि मेरी अल्लाह बस के गांव वालों से नहीं बनती, फटा चल रहा है। हाँ, ये तो मेरे को पता है। बड़े टेढ़े लोग हैं, पैर जमीन पर आंखें आसमान में हैं, किसी फैसले में भी नहीं आते हैं। उनको सीधा करना है। सीधा करना है? वो किस तरह? चाचा रमजान है किस तरह वरी किस तरह? ये अपना मुराद अली साहब जो बड़ा साहब बनकर आया है, तो उसका अचार तो नहीं डालना ना। ये बात तो तुमने ठीक कही है। ठीक कही है तो फिर कुछ करो ना। हाँ, पर क्या करूं? चाचा रमजान दरखास्त लिखाकर ऊपर भेजनी है। बुरा भाई, दरखास्त भाई सुलेमान पहले भी ऊपर भेज चुका है। ये दरखास्त भेजी तो थी, पर ऊपर वालों ने ध्यान ही नहीं दिया। बाबा, जिस तरह खाना पकाने वाले हाथ में किसी में शीरी होती है, किसी में नहीं होती है, इस तरह दरखास्त लिखने वाले के हाथ हाथ में भी फेर होता है। जिस बंदे से दरखास्त लिखाई थी, उसके हाथ में शीरी नहीं थी। हाँ, ये बात तुमने सही कही है। जब तो चलकर तुम्हारे पास आए हैं। अपने वाले साहब से ऐसी दरखास्त लिखा के दो, ऐसी दरखास्त लिखा के दो कि पुलिस का साहब पढ़े तो उसके हाथ पांव ठंडे हो जाए। भाई सुलेमान, तुम सिर्फ हाथ पांव की बात करते हो। अपने साहब की लिखी दरखास्त पढ़कर तो वो पूरे का पूरा ठंडा हो जाएगा। भाई, अपना जो साहब है नहीं, बड़े बड़े गुर सीख कर आया है। और फिर तुमको तो पता है, ये जो साहब लोग होते हैं ना, एक दूसरे के लिखे अक्षरों को कभी भी पीठ नहीं देते हैं। यार चाचा रमजान जब तो तुम्हारे पास चल कर आए हैं ना। ये बाबा, चल कर आए हो तो सिर आंखों पर, जैसा बोलोगे वैसा होगा। कहो तो अभी के अभी उसके पास चलते हैं। अरे अभी क्या, तुम बोलो तो मैं आधी रात को भी उसको कान से पकड़ कर उठा सकता हूँ। अच्छा, तो साहब तुम्हारा इतना बड़ा ख्याल रखता है? शाबाश, अब मैं बात को समझाऊं। अरे जब साहब आया था ना, उस वक्त हम सबको तो निकाल दिया था, ये रह गया था उससे बात करने। हो? हाँ, भाई सुलेमान, वो बेचारा मेरा बहुत ख्याल रखता है। भाई, जैसा ना उसको बोलूं वैसे ही करे। पूरा हाँ, सुन रहे हो अदे रमजान की बात? हो? क्यों ना अभी चले? हाँ, अभी चलो। अभी? पर परवरी क्या चाचा रमजान है? पर भाई, वो ऐसा ना हो कि वो सोया हुआ ना हो। अरे ये कोई सोने का टाइम है? हाँ, इस वक्त तो सोया होगा। फिर भी भाई क्या पता, जिस मुल्क से वो आया है उधर लोग सूरज डूबते ही सो जाते हो। भाई, अपना अपना रवाज है ना। पर चाचा रमजान, तू तो अभी कह रहा था कि उसको तुम कान से पकड़कर नींद से भी उठा सकता है। हाँ, वो तो ठीक है, उठ भी जाएगा। वो तो बेचारा मेरे लिहाज में कुछ भी नहीं बोलेगा। पर देखो ना, निमा शाम का टेम है, हर पर उस बेचारे को तंग क्यों कर?
बस यार तुम्हारी मर्जी, हमारा काम फंसा हुआ है, जब कहोगे तब चलेंगे। तो भाई ऐसा करते हैं ना, सुबह सुबह सवेरे चलते हैं। हाँ तो चाचा सलेमान फिर सुबह को ही मिल लेना, मैं तो चला जाऊंगा खेत पे, तुम अकेले आ जाना चाचा रमजान के पास। हाँ ठीक है, सुबह को चलेंगे भाई सलेमान, सुबह को चलेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं अदा रमजान, मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा तेरे पास, फिर दोनों भाई चलेंगे उधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है चलो फिर। अच्छा अरे भाई ये क्या करते हो, कुछ लस्सी पानी कोई क्या? अच्छा अल्लाह अच्छा मेहरबानी ठीक है। हकीमा जरा आईना तो लाना। यस, कम इन कम इन। ये अंग्रेजी बोली में क्या बोल रहे हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत दे रहा हूं। अंदर आने की इजाजत है? जी। बड़ी अजीब बात है। क्यों, इसमें क्या अजीब बात है? भला अपने घर में भी आने जाने की इजाजत ली और दी जाती है क्या? सीख जाओ, आहिस्ता आहिस्ता तुम भी सीख जाओगी। जैसे मैं लंदन से सीख कर आया हूं ना, तुम भी सीख जाओगी। अच्छा जी। बेगम देखो तो दरवाजे पर कौन है? क्या? मैं जाकर देखूं? तुम देख रही हो कि मैं मसरूफ हूँ। पर साहब वो लोग क्या कहेंगे कि मियां अंदर छुपा बैठा है और बीवी को बाहर भेज दिया। साहब ऐसी ख्वारी तो मत करवाओ। मैं कहता हूँ तुम जाओ। अच्छा जाती हूँ। और सुनो, बाहर दरवाजे पर जो कोई भी है उसको बोलो कि इस वक्त सुबह के 7 बजे है। अभी मैं शेव करूंगा, शेव करने के बाद नहाऊंगा, नहाने के बाद मैं नाश्ता करूंगा, नाश्ता करने के बाद अपने लंदन के दोस्तों को खत लिखूंगा। तब तक किसी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं है। पर साहब इतनी सारी बातें मैं याद कैसे रखूंगी? ओह माय गॉड। अच्छा इनको बोलो कि 10 बजे है। अच्छा ठीक है। और सुनो, उनको यह भी बोलना कि मुंह फाड़कर आवाज देने की बजाय शरीफ आदमियों की तरह दरवाजा खटखटाएं। अच्छा बता दूंगी। अब मैं जाऊं? तो तुमको किसने रोका है? तुम ही तो कह रहे थे कि आने जाने की इजाजत लेनी चाहिए। नहीं सुधरो, तुम बिल्कुल नहीं सुधरो। नहीं नहीं साहब, सुधर जाऊंगी, बिल्कुल सुधर जाऊंगी, जिस तरह तुम सुधर कर आए हो ना। तुम तो थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो जाते साहब। अच्छा अब खुदा के लिए जाओ। अच्छा जाती हूँ। भली करे आए हो चाचा। बिस्मिल्लाह। अम्मा माँ भलाई हो जानी। अम्मा मिठा, ये साहिब घर पर नहीं है क्या? नहीं चाचा, वो तो घर में बैठा है। घर में बैठा है? तो फिर ये बुलावे पर तुम निकल आई हो बाहर? चाचा इस वक्त वो बड़े काम में लगा हुआ है। क्या काम कर रहा है? एक काम थोड़ा ही कर रहा है, बहुत सारे कामों में लगा पड़ा है। बहुत सारे कामों में लगा हुआ है। अरे भाई काम तो खेत में किया जाता है, जंगल में किया जाता है। बड़ी अजीब बात है, आदमी तो घर में आराम करता है। भाई सलेमान, ये जो साहिब लोग होते हैं ना, ये घर में ही काम करते हैं। अम्मा मिठा, साहिब में हमारा एक जरूरी काम है। हाँ चाचा, उसने बोला है कि आप 10 बजे आए। 10 बजे? बेगम इधर आई हुई है क्या? नहीं चाचा, उसने मेरा नाम मिठा से बदलकर बेगम रख दिया है। जी बहुत सुलेमान, मैं समझ गया। अपना जो साहब है ना, मुराद अली खान, बहुत होशियार आदमी है। उसने जरूर तो इल्म का हिसाब लगाकर मिठा का नाम बदलकर बेगम रख दिया है। वाड़े साहिब बाबा, वाड़े साहिब बाबा।
और हाँ चाचा, उसने ये भी कहा है कि मुंह फाड़ कर बुलाने के बजाय शरीफ आदमी की तरह दरवाजा खटखटाया करो। अच्छा, तो जो आदमी मुंह फाड़ कर आवाज देता है वो शरीफ नहीं होता, वो बदमाश होता है। ये तो इल्म की बात है चाचा, साहब से पूछना। अच्छा चाचा, मैं चलती हूँ। साहब तो थोड़ी थोड़ी बात पर नाराज हो जाता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर मजबूरी ना होती तो मैं इधर कभी नहीं आता। भाई सुलेमान, बात सुनो। देखो ना, मजबूरी तो हर आदमी की होती है ना। साहब की भी जरूर कोई मजबूरी होगी, ऐसा आदमी वो है नहीं। अच्छा बात सुनो, एक बात का ख्याल रखना भाई सुलेमान। किस बात का? बुरे से ये बात मत करना। कौन सी बात? यही कि साहब ने मिले बगैर वापस कर दिया है ना। अच्छा चलो चलो, नहीं बताऊंगा। पता नहीं क्या है, वक्त गुजरता ही नहीं है। अबा कमाला। जी बाबा। अब फिर टाइम देखना कितना हुआ है। बाबा अभी तो आपको बताया था 5 मिनट पहले। तो बाबा 5 मिनट पहले बताया था ना, अभी तो नहीं बताया ना। अभी बताओ कितना टाइम हुआ है। बाबा 9:30 है, आधा घंटा है बाकी। सद के अपने बेटे पे। अदा रमजान, मेरा बेटा वाच में टेम देखने का बड़ा होशियार है। 6 मील पैदल चलकर स्कूल पढ़ने जाता है। हाँ, कमाल पुत्र, मास्टर तेरे को मारता तो नहीं है ना? आई माई सुनो, भला मास्टर क्यों मारेगा मेरे लाल को? मास्टर की कोई बादशाही है क्या? मास्टर मारे तो जाके अपने बच्चों को मारे, मेरे लाल को क्यों मारे? नहीं भाजाई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो साहब अगर कमाल को मारे ना तो मेरे को बताना, अपने वाले साहब से कहकर सीधा करा दूंगा मास्टर को। पता नहीं है, आज तो वक्त तो गुजरता ही नहीं है। आज तो 10 ही नहीं बज रहे हैं। 10 बज गए। 10 बज गए। अरे रमजान बाबा, 10 बज गए, उठो उठो, चलो, वक्त ना गुजर जाए। चलो चल बाबा, मैं चलूं? अरे तुम इधर ही ठहरो। मुरा मत